शिया वक्फ बोर्ड की खजूर मस्जिद में दुकान आवंटन के घोटाले की शिकायत पर लखनऊ से जांच टीम अयोध्या पहुंची है। शिया वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर मुंसिर मेहंदी ने टीम के साथ आरोपों की जांच की है। उनका कहना है कि जो भी सच्चाई होगी वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी को रिपोर्ट सौंप जाएगी। दरअसल रामपथ के चौड़ीकरण में शहर के गुदरी बाजार पर स्थित खजूर मस्जिद का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया था, जिसमें दुकान भी गिराई गई थी। खजूर मस्जिद के मुतवल्ली व उनकी कमेटी ने नई दुकान बिना वक्फ बोर्ड के अनुमति के बनाकर पुराने किराएदारों को न देकर नए किराएदारों को लाखों रुपए की सिक्योरिटी लेकर दे दी गई, जिसकी शिकायत वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी से की गई थी। इसकी जांच के लिए एक टीम अयोध्या पहुंची और दोनों पक्षों से उनके बयान दर्ज किए गए। वक्फ मस्जिद खजूर अयोध्या फैजाबाद में कमेटी के अध्यक्ष और सचिव पर बिना बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए वक्फ संपत्ति पर दुकानों का निर्माण और उनके अलॉटमेंट में धन उगाही की शिकायतों के चलते चेयरमैन अली जैदी द्वारा जारी किए गए जांच के आदेश दिए गए थे। अध्यक्ष और सचिव पर सरकार से मिले मुआवजे के पैसे का दुरुपयोग और बोर्ड के नाम पर अवैध वसूली मान बोर्ड की छवि धूमिल करने के आरोप है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और सचिव द्वारा अपने और अपने सगे संबंधियों के नाम दुकानों का अलॉटमेंट और खुद के बचत खातों में पैसा लेकर वक्फ एक्ट की खिलाफवर्जी का आरोप लगा है। उनका इंस्पेक्टर मुंतजिर मेहंदी माननीय अध्यक्ष श्री अली जैदी जी के संज्ञान में जो बातें लाई गई थी कि वक्फ मस्जिद खजूर वाली में कुछ अनियमताएँ हैं और जो दुकानें बनी हैं उसके संबंध में, तो माननीय अध्यक्ष जी ने जांच के लिए हमको भेजा है। जो जांच निष्पक्ष की जाएगी और माननीय अध्यक्ष जी जीरो टैलेंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और ऊपर वाले की कृपा रही न्याय संगत जो आख्या जाएगी। जो ये दुकानें बनी हैं और जो सरकार ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं, इन्होंने क्या व्यय किया है, इनकी आय क्या हुई है, जो पब्लिक ने शिकायतें माननीय अध्यक्ष जी श्री अली जैदी जी के संज्ञान में जो लाई गई हैं, उसी संज्ञान को लेते हुए उन्होंने जांच के लिए हमको भेजा है। कोई होगा जिसके खिलाफ कोई जांच बैठाई गई हो? नहीं, जो हमारे प्रबंध के लिए जिनको नियुक्त किया गया है उनके विरुद्ध जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसी के संबंध में जांच आई है। कौन है सर? ये हमारी प्रबंध कमेटी के मुतवल्ली जो हैं, नाम तो उनको परवेज साहब हैं और कमेटी के अन्य सदस्य। हमारा मुंतजिर मेहंदी, निरीक्षक शिया सेंट्रल नंबर बोर्ड। ये भैया पहले हम लोग की 50 साल पुरानी 40 साल पुरानी यहाँ दुकानें बनी थी, जो कि रामपथ में कुछ फिट आ गई थी ये, तो उसको मुतवल्ली परवेज़ हुसैन ने और अध्यक्ष दिलावर हुसैन ने इसको पूरा ध्वस्त करा दिया। ध्वस्त कराने के बाद हम लोग को दिलासा दिया कि आप लोग को दुकानें मिलेंगी। उसके बाद इन लोगों ने दुकान बनवा लिया। इन लोगों ने दुकान बनवा ली बगैर परमिशन के बोर्ड के, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद कहने लगे सब एटीएम को दिया जाएगा, कोर्ट से पास हुआ कि एटीएम को दिया जाएगा, एटीएम का किराया ज़्यादा रहेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। और बाद में कहने लगे अगर आप लोग को लेना है दुकान तो आप लोग हमसे 10-10, 12-12 लाख रुपए दीजिए और तब आपको दुकान मिलेगी। नहीं, दुकान मिलेगी नहीं इसमें। और आज मौके पे जो है एक दुकान उनके भाई की है, परवेज़ के भाई की है, एक दुकान जो दिलावर है उनके लड़के की है, एक दुकान और किस हमारी 1970 से दुकान थी। 1970 से दुकान थी जो रामपथ चौड़ीकरण में हमारी ध्वस्त कर दी गई और मुतवल्ली द्वारा आश्वासन दिया गया कि बची भूमि पे आपको निर्माण करके दिया जाएगा। तो हमने कहा भैया हमको दुकान दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि दुकान बनेगी तो आपको दिया जाएगा 10 लाख रुपए का। जब दुकान मांगने गए तो 10 लाख रुपए का रिश्वत मांगने लगे, जो कि अपने भाई और अपने सगे संबंधी को दुकान दिया तो उसमें कोई रिश्वत नहीं लिया। जो कि हमने कहा कि भैया ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो ये कहने लगे मौके पे मुतवल्ली मैं हूँ, इसका मालिक हूँ और जो है मुझे दुकान मैं जिसको चाहूँगा उसको दूँगा। जो कि मैं मुतवल्ली बनने लगे तो हमसे कहे कि कुछ पैसे की हमको आवश्यकता है। मैंने इनको पैसे से भी मदद किया और जो कि हमने कहा कि हम आपकी शिकायत ऊपर करेंगे, तो इन्होंने कहा ऊपर मैंने पैसा दिया है। जो कि हमने चेयरमैन साहब को जो है हलफनामा दिया, तो हलफनामा में उन्होंने बताया कि जो है आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है, यहाँ कोई पैसा नहीं मिला है। और जो कि हमसे ये कहने लगे कि ये आप पैसा देंगे तो ये लखनऊ जाएगा। ये दुकानदार आपके ऊपर आरोप लगाए, क्या है पूरा मामला? ये रामपथ चौड़ीकरण में दुकानें 13 थी जो ध्वस्त कर दी गई सरकार के द्वारा, और सरकार ने इन लोगों को पहले इन लोगों को मुआवजा दिया, फिर इसके बाद दुकान में लोगों को तोड़ दिया और हमको मुआवजा दिया कि आप अपना इसके मस्जिद में संचालन करिए, कुछ काम करिए। चौड़ीकरण थी जिसकी वजह से हमको भी रोड बनना था। हमने अपनी छोटी हुई मस्जिद के खर्चे के लिए, मस्जिद खर्च कैसे चलेगा, रमज़ान में अफ्तारी है, महफिल है, मौज़ीन है, मौलाना है, झाड़ू है, लाइट है, सब करने मैंने छोटी छोटी दुकानें 5 में बनवा दिया है। 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ने हमको दिया था
वो हमने मस्जिद के बिल मेंटेनेंस में लगाया। उसका मेरे पास हिसाब है। जब हमको वो नोटिस जारी करेंगे हम उनको हिसाब दे देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि हमें हमसे 10-10 लाख रुपया मांगा गया कि लखनऊ से चेयर में मांगा जा रहा है। नहीं, सब बातें बेबुनियाद हैं, सब बेबुनियाद बातें हैं। कहने कोई कुछ कहे, सब बेबुनियाद बातें हैं। तो क्या नाम आपका? सैयद परवेज हुसैन। आप मुतवल्ली? जी। ये खजूर मस्जिद में हमारी दुकान थी और खजूर मस्जिद में हम काफ़ी पुराने से हैं क्योंकि हमारी यहाँ पैदाइश भी है। और जब यहाँ दुकान ये तोड़ा जा रहा था तो इन्होंने मुतवल्ली से हम मिलने गए तो इन्होंने कहा कि हम दुकानें नहीं बनाएंगे, जो मस्जिद का खर्च आएगा वो अपने पॉकेट से अदा करेंगे। फिर ये बीच में कुछ दिन बाद इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। जब फिर मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा बोर्ड से पास हुई है, 5 दुकानों में ATM लगेगा और मस्जिद का खर्च जो है उसमें इजाफा हो जाएगा आमदनी में। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर आमदनी में इजाफा हो रहा थी कोई बात नहीं, वैसे हमारा हक बनता है। उन्होंने कहा नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, बोर्ड से पास हुआ है। लेकिन फ़िलहाल उनके कहे के अनुसार ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने जिसको जिसको देना चाहा दे दिया और 10 लाख रुपए की डिमांड हमसे की गई थी कि बोर्ड के चेयरमैन को देना है। ऐसा जो है वो मुतवल्ली ने हमसे कहा था। तो हमने कहा भैया हमारे पास 10 लाख नहीं है, जो 1 लाख मिला हम और बढ़ा करके आपको दे देंगे, हमको दे दीजिए, हमारे पास यही एक सहारा है। तो हमको ना दे करके उन्होंने अपनी कमेटी को जिसको जिसको चाहा दे दिया। और हम ये चाहते हैं अगर दुकानें वो वहाँ से जो जांच आई हुई है, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम बेरोज़गार हैं और पुस्तकों के ये दुकानें थी, अगर यहाँ